बहुत दुख है भाई, बहुत ज़्यादा दुख है। सुबह अलार्म बजता है, दुख। ऑफिस जाना होता है, दुख। फिर मम्मी की चिक चिक, दुख। मम्मी कहती है रात को सो जा टाइम से वरना इस फोन में आग लगा दूंगी, दुख। प्रिय मित्र हमारी कहती हैं कि रात को अगर तू टाइम से सो गया तो तुझ में आग लगा दूंगी, दुख। दुख ही दुख है भाई। अब तुम सोचो, जब तुम इस सारे दुख से घिरे हुए हो, बाल नोच रहे हो अपने, और वहां पर कोई एक शख्स आ जाए और वो कहे, ऐसे हाथ से ला दे अपने आपके सर पर और वो कहे कि टेंशन मत है, मैं हूं ना। ऐसे ही हमारे पास थे बुद्धा। इन्होंने सिर्फ तुम्हारा दुख समझा ही नहीं था, तुम्हारे एक्स से पहले, दोस्त से पहले इन्होंने तुम्हारा दुख समझा ही नहीं था, उन्होंने सोल्यूशन भी दे दिया था। बुद्धा और ऐसे फिलोसफर्स हमारे लिए लेकर तो आए हैं फिलोसफीज, पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को। ऐसे करके हम बैठ जाते हैं कि क्या बोल रही है, कब खत्म करेगी, कहना क्या चाह रही है, चल इसको जज कर लेते हैं, या कुर्सी में यूं करके बैठ जाएंगे। अरे भाई, तुम्हें फिलॉसफी दी गई है ताकि तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करो, पर तुम करते हो। आज की लड़कियों को पीसीओएस और पीसीओडी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रखी है, खुद समझ में नहीं आ रहा भाई कि इतने छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस किस चीज़ का है। माँ बाप इतनी एक्सपेक्टेशंस थोप देते हैं कि नहीं करके दिखाएगा ये, तो हमें, हमसे नहीं हुआ तो ये करके दिखाएगा, मुझे नहीं पता। बच्चा पहले ही लेके बैठा हुआ है, नहीं करूँगा तो मम्मी तो नाराज़ हो जाएगी, नहीं करूँगा तो फिर प्रेमिका तो चली जाएगी छोड़कर। ऐसे नहीं होता भाई। तुम अपने लिए नहीं जी रहे हो, तुम अपने लिए अपनी ज़िंदगी नहीं समझ रहे हो, तो तुम क्या खाक किसी के लिए जियोगे, खाक किसी को समझोगे? ये सारी फिलॉसफीज हमारे पास है, इनके ओरिजिनल टेक्स्ट भी हैं, पर क्या आप और हम इसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? मुश्किल है हर चीज़ इम्प्लीमेंट करना, पर कुछ कुछ चीज़ें जो बुद्धा ने हमें बताई हैं, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, आपने वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर ली अपनी ज़िंदगी में, तो दावा है मेरा कि जो आधी परेशानी आप लेकर चल रहे हैं ना, जो छाती पे बोझ आप लेकर चल रहे हैं, वो शाम तक आधा होगा। लेकिन सिर्फ देखने से नहीं होगा। फोन यूं पकड़ा हुआ है, मुंह पे गिर गया, फिर उठा लिया, देख लिया, नहीं होगा ऐसे। इम्प्लीमेंट करना सीख भाई। जब तक नहीं सीखोगे समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से जिंदगी आई और कहाँ निकल के चली गई। अभी तुम 25 साल के हो, कब 60 के हो जाओगे पता नहीं चलेगा, रोते रोते। फिर बोलोगे मुझे तो छाती पे इतना बोझ डाल दिया, कभी बीवी थी, कभी प्रेमिका थी, कभी मम्मी थे, कभी पापा थे, पर तुम खुद के लिए कभी जिए ही नहीं, तुमने कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं की ये फिलॉसफी। तुम्हें पता ही नहीं है कि हमारे इंडिया में कितने फिलोसफर्स ऐसे आए हैं जो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देकर गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप उसका 1% भी डाल दोगे ना अपनी लाइफ पर, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके साथ। पर आप सोचते हो कभी कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, तो वो शायद इसलिए है क्योंकि आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ सुन के चले जाते हो, सिर्फ जज करके चले जाते हो किसी को। इम्प्लीमेंट करके देखो, जो बीमारियां हैं, जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम्स है, हर एक चीज़ खत्म होगी भाई। तुम देखो तो सही कि फिलॉसफी है क्या। हमारे फिलोसफर्स हमें जीने का सार बता गए। चारवाक ने बता तो दिया कि खाओ पियो ऐश करो। बुद्धा ने बोल तो दिया कि तुम्हारा दुख है, उन्होंने तो मतलब दावा ही कर दिया कि है दुख। तुम्हारी एक्स भी नहीं समझ पाई, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं समझ पाया, तुम्हारे माँ बाप नहीं समझ पाए, बुद्धा समझ के निवारण दे के चले गए। पर इम्प्लीमेंट करेगा कौन? पढ़ने से सुनने से होगा कुछ नहीं। कौन करेगा? हम करेंगे। दावा है मेरा कि पूरी वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में से अगर एक चीज़ भी आप इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ पर, तो शाम को इतना हल्का महसूस करोगे ना आप कि भाई अब टेंशन नहीं लूँगा मैं, अब तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दूंगा, और ना किसी का बुरा देखूंगा, ना चाहूँगा, और ना मन में जेलसी लेके चलूँगा, बढ़िया चलूँगा अपना। तो आपको क्या कहना है कि रिश्तों की गलियों में भी सन्नाटे से लगते हैं, जो अक्षर अपने थे कभी अब अनसुने से लगते हैं। बादल भी पूछता है क्या हो गया भाई, अब क्या रोना छोड़ दिया? हम भी कह देते हैं कि बुद्धा से जीने का सार सीख लिया। तो बुद्धा को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनली ये ऐसे फिलोसफर हैं जो मुझे लगते हैं कि इन्होंने इतना सब कुछ सिखाया है हमें, पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। देखो सब कुछ तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो एरा अलग था, ये एरा अलग है। यहाँ पे हम इतना घिरे हुए हैं गैजेट से, सारी चीज़ें छोड़नी और फिर वो चीज़ें अडेप्ट करनी वो मुश्किल है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है पर्सनली कि हमें किसी भी हालत में अडेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, स्पेशली ये इस जनरेशन को, कि हम सोच भी नहीं सकते कि आगे वाली जनरेशन में क्या आएगा।
धीरे धीरे समझेंगे इसको, और बहुत बहुत आसान। पहले बुद्धा को जान लेते हैं। तो देखो, बुद्धा ने बुद्धिज्म फाउंड किया, ठीक है। इनका असल नाम सिद्धार्थ था। अब तुम सोचो, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, मस्त माहौल है भाई, पापा ने सब कुछ दिया आपको, लेकिन फिर तुम एक दिन सुबह उठते हो, और पापा का सपना भी है कि मेरा बेटा तो ना वारिस बनेगा हर प्रॉपर्टी का, ये संभालेगा सब कुछ। तुम सुबह उठते हो और तुम बोलते हो पप्पा जी नहीं, ये दुनिया तो झूठी है, मुझे तो दुख जानना है। तुम्हें कैसा लगेगा? चपेट लगेगी। बुद्धा ने वही किया। उनके पापा राजा थे, और उन्होंने अपनी लाइफ इस तरीके से जी कि वो दुख को समझ सके। वो छोटी उम्र में वो छोड़कर चले गए थे अपना राज्य, और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने दुख को समझा, लोगों का पर्सपेक्टिव देखा। वो ये था कि उन्हें कभी दिखाया ही नहीं गया था कि लोग गरीब कैसे होते हैं, किसी की तबीयत खराब है तो वो कैसे होता है, मरना भी कुछ होता है, उन्हें पता ही नहीं था। तो जब उन्हें ये सारी चीज़ें एक दिन दिखाई दी, तो उन्होंने डिसाइड करा कि भाई मैं तो देख कर आऊँगा कि दुनिया चलती कैसे है, ज़िंदगी है क्या। फिर वो निकल पड़े अपने इस रास्ते पे, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें पूरा ज्ञान दिया। उन्होंने हमें बताया कि दुख है क्या, ज़िंदगी में चल क्या रहा है, और सिर्फ दुख का बताया नहीं कि भाई ये दुख है, उन्होंने हमें उस चीज़ का सोल्यूशन भी दिया। आओ समझेंगे। उन्होंने हमें 4 नोबल ट्रूथ दिए। पहले तो सच्चाई जान लो। जब तक सच्चाई नहीं समझ में आएगी तुम्हें, तो तुम्हें समझ में क्या आएगा कि भाई इस चीज़ का निवारण क्या है। तो उन्होंने हमें 4 नोबल ट्रूथ दिए थे। और 4 नोबल ट्रूथ क्या है? उन्होंने कहा, ठप्पा लगा दिया कि हाँ भाई, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, है जिंदगी में दुख है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका कॉज भी है। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई चीज़ तकलीफ क्या दे रही है। अब तुम रात को सो नहीं पा रहे हो, टेंशन में है, हम सबको पता है। तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें परेशान करती रहती है, टाइम से आ जाना, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारी लाइफ में कि तुम अच्छा नंबर अचीव नहीं कर पा रहे हो, या तो वो फ़ोन होगा, या फिर तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा, तुम्हारे दोस्त होंगे। हर एक चीज़ का कोज होता है। अब तुम्हें वो समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें ये दर्द क्यों हो रहा है, तुम इतना सफ़र क्यों कर रहे हो। तो पहली चीज़ में तो उन्होंने बोल दिया लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, दूसरी में उन्होंने बोल दिया कोज। अब जब बुद्धा की भाषा में बात करें तो उन्होंने डिज़ायर्स को और उन्होंने अटैचमेंट्स को बोला। डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी उन्होंने बोला था, ठीक है। और डिज़ायर उन्होंने मटेरियलिस्टिक जो हम चाहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ें मिल जाए, उस चीज़ को भी उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि अटैचमेंट इस तरीके से, तुम्हारी मम्मी चाहती है कि भाई मैं नहीं ये चीज़ कर पाई, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ये या बेटी वो चीज़ करे, तो अटैचमेंट है, ठीक है। नहीं कर पाती तो फिर रोने लग जाती है कि तुमसे भी नहीं हुआ, मुझसे भी नहीं हुआ, रो। तो फिर वो सारी चीज़ें हमें सफरिंग पैदा करके देती है, ठीक है। अब उन्होंने फिर उसके बाद बोला कि ये चीज़ होगी कैसे, एलिमिनेट करने से। जब तुम इन डिज़ायर को, इन प्रॉब्लम्स को हटा दोगे, कोजेस को हटा दोगे, तुम्हारी ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी और तुम्हारी सफरिंग भी चली जाएगी। तो ये इन्होंने तीन ये सारी चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें 8 फोल्ड पाथ बताया था। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन दिया इन्होंने हमें बताया कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से निकलना कैसे है, कैसे तुम बाहर उभरोगे इन सारी चीज़ों से। आओ लेके चलूँ तुम्हें। तो इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया था। इन्होंने कहा कि राइट विजन, इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट्स, माइंडफुलनेस और राइट कॉन्सेंट्रेशन, ये 8 फॉलो कर लो, तुम्हारी जिंदगी सफल है। और आज भी मैं कह रही हूँ, मैं सीता, गीता, मुनीता और आयुष सर, आशीष सर, तेजस्वी जी, मैं आप यहाँ पे बैठे हुए हर इंसान को, हर नाम के शख्स को यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि इन 8 पाथ में से आप अगर 5 भी फॉलो कर लेते हैं, आपकी जिंदगी सफल है। सिर्फ मुझे सुनने से कि क्या बोल रही है काम नहीं चलेगा, सिर्फ इनके ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, आप समझोगे नहीं, आप जानोगे नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स, वो सारी की सारी इसीलिए है क्योंकि आप इतना अटैच्ड हो चुके हो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। एक इंस्टाग्राम है, एक फेसबुक है, एक व्हाट्सएप है, बस। उसके बाद अगर 4 बंदा मिल जाता है तो मुंडी उठा के यूँ देख लेता हूँ, पर फिर उसके बाद फिर वापस नीचे चली जाती है। ये लाइफ है आज की युवा की, आज की जनरेशन की। तो बुद्धा तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब है 2025 में। अगर तुम नहीं पढ़ोगे, तुम आगे वाली जनरेशन जो है ना, मतलब बेड़ा गर्क है उसका। नहीं समझ में आएगा कि कैसे जिए, क्या करें, ठीक है। आओ आगे लेके चलूँ, मैं धीरे धीरे एक एक समझाऊंगी आपको। राइट विजन और राइट इंटेंशन। उन्होंने कहा कि जो रियलिटी है
इधर आ जाती हूँ मैं। जो रियलिटी है हमारी, ठीक है, वो इम्परमानेंट है और सफरिंग ही सफरिंग है भाई। तुम्हें जानना पड़ेगा तुम्हें जिंदगी से चाहिए क्या। 4 दिन की जिंदगी है हमारी। पहले होता था कि भाई जी रहे हैं लोग 150 साल 200 साल, सतयुग में कभी जीते थे इतना इतना। फिर उसके बाद चेंजेस आने शुरू हुए। अब 70-80 साल हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। हमें लगता है वाह 80 साल जी गया, सही थी। फिर तो भाई जो इसकी 13वीं वगैरह होगी बड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जी लिया था, है ना। पर उस टाइम पे लोग ज़्यादा जीते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास विजन था, उन्हें अपनी लाइफ कैसी चाहिए। सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटी अपनी हेल्थ रखो। तुम खुद ही अपना कचरा करके रखे हो, चले जाओगे शाम को मोमोज खाने के लिए, जिम से निकलते ही तुम्हारे बाहर में मोमोज वाला खड़ा होता है और फिर तुम वो लपक लेते हो। तो अपनी लाइफ में विजन रखो, तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तुम्हें किस चीज़ पर फोकस करना है। फिर उसके बाद दूसरा तुम रखो इंटेंशन। दूसरों के लिए तुम इंटेंशन अच्छी रखो, अपने लिए अच्छी रखो। इंटेंशन यही नहीं है कि हाँ दूसरों का बुरा नहीं चाहूंगी लेकिन खुद का बुरा कर लूंगी मैं। दूसरों के लिए भी सोचो अच्छा और अपने लिए भी सोचो अच्छा। तुम जब तक अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करोगे दूसरों के लिए कैसे अच्छा करोगे। खुद ही तुम हेल्थ वाइज फिट नहीं हो, खुद ही तुम मेंटली फिट नहीं हो, दूसरे के लिए बुरा सोचती जा रही हो और अपने लिए भी कुछ लाइफ में अच्छा अचीव नहीं करना चाह रही हो, तो फिर तुम कैसे करोगी। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि विजन अच्छा रखो और दूसरा इंटेंशन खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छी रखो। अब बात करते हैं राइट स्पीच और राइट एक्शन की। ये तो कतई आज के 2025 में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब से इंस्टाग्राम आया है और यहाँ पे कमेंट सेक्शन हमारे जो देखने में मिलते हैं, दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शंस आए थे, मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स देखे हैं कि ऐसा लग रहा था कि मोदी और राहुल गांधी को छोड़ के सब लड़ रहे हैं, सब लोग खड़े हुए थे कि तू ऐसा है तू वैसा है, और जब सामने चले जाओ तो मैंने थोड़ी ना बोला था, वो तो हैक हो गया था मेरा अकाउंट, है ना। तो यार तुम किसी के लिए बुरा कैसे बोल सकते हो, तुम किसी अपनी वाणी कैसे खराब कर सकते हो। तुम किसी को गाली, किसी को कुछ ऐसे गलत बोल देते हो, खुद भी गलत फील होता है, बाद में गिल्टी फील होता है, चाहे वो कोई अपना ना हो बहुत दूर का हो, होता है, गलत लगता है कि यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद और ऐसा सबके साथ ही होता है, चाहे हम किसी को जानते ना हो, वो वाइब हमारे अंदर रह जाती है, हम उसी चीज के बारे में सोचते रह जाते हैं, हम वहीं टिक जाते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि तुम ये दोनों चीजें ही ना करो, अपनी वाणी अच्छी रखो, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्शन तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। किसी का घर नहीं हड़प लेना, किसी के पैसे नहीं हड़प लेने, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हड़प लेनी, ये सारी चीजें नहीं करनी। अपनी लाइफ में इतना ज्यादा पॉजिटिव रहो कि तुम्हें जरूरत ही ना पड़े ये सब चीजें करने की। हम बात करते हैं राइट लाइवलीहुड की। राइट लाइवलीहुड, किसी को परेशान करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी लाइफ में अच्छा होगा? नहीं। किसी के पैसे हड़प लेना, किसी के घर हड़प लेना, मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ कि आगे जो तुमने गलत करा है ना किसी के साथ, उसके बाद तुम्हारे साथ भी गलत होगा, आज नहीं तो कल गलत होगा। तुमने जैसा किया है वैसा ही तुम्हें मिलेगा। आई डू बिलीव इन दिस थ्योरी। तो इसलिए किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छा जीवन व्यतीत करो। हम देखते हैं ना जिम में कैसे गलत पिल्स दे दी जाती हैं, ठीक है, हमें कैसे गलत चीज़ें दे दी जाती हैं कि बॉडी बन जाए, और वो सारी चीज़ें गलत है। वो तुम किसी का घर बर्बाद कर रहे हो अपने घर पे पैसे लाने के लिए, वो चीज़ कतई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद राइट एफर्ट, और राइट एफर्ट सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होने चाहिए, वो खुद के लिए भी होने चाहिए। कि तुम अगर कुछ कर रहे हो किसी के लिए, किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी के साथ भला करना चाहते हो, अपने अंदर जो है नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आना चाहता किसी के लिए, वो अपने लिए भी रखो। अब तुम्हें पता है यार कि वो लड़की या वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम क्यों हो उसके साथ? तुम्हें दिख रहा है कि कैसे तुम्हारी लाइफ जो है बर्बाद हो चुकी है, बिल्कुल कलेश से भर चुकी है, क्यों हो तुम उसके साथ? तुम्हें दिख रहा है कि इंस्टाग्राम कैसे तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल ऐसे बीवी की तरह अड़ चुका है, 24 घंटे रहता है वो, थोड़ा टाइम हटा दो ना उसको। आपको पता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, आप हटा नहीं रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप राइट एफर्ट करें। आप अपने लिए एफर्ट्स नहीं करोगे तो दूसरे के लिए कैसे करोगे? तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है उसका कोज आपको पता है, आप जानते हो कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों चल रही है। तो जब आप ये सारी चीज़ें हटाओगे, आपकी लाइफ से ऑलरेडी सारी सफरिंग्स हट चुकी होंगी। खुद को समझना सीखो, समझाना सीखो, बताना सीखो। राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन,
बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। रोड रेज देख रहे होते हो, ये कोई अपना पटरी पे ले गया गाड़ी, चढ़ा दी, वहाँ पे फुटपाथ पर जितने थे मर गए और फिर कह रहे हैं वंस मोर। कितनी सारी वीडियोस आती हैं, बहुत सारी वीडियोस आती हैं ऐसी, हर बार हमें देखने को मिलता है कि कैसे दिमाग में इतना कचरा भरा होता है कि वो कहीं का किसी एक्शन पर निकल जाता है। जब भी आप ऐसे फील करो ना, लंबी सांस लो, छोड़ो, और ये 10 से 20 बार करो। जब तुम अपने अपने सेंसेस में नहीं हो, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर मेरे एक्शंस जो हैं वो कुछ गलत हो जाएंगे, निकल जाओ उस सिचुएशन से, थोड़ी देर बाहर चले जाओ, खुद को समझने की, खुद की बॉडी समझने की कोशिश करो कि वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है थोड़ी देर में, और फिर उस तरीके से रिएक्ट करो। थोड़ी देर बैठो, सांस लो, निकालो, ये सब चीजें करो। अपने सेंसेस में नहीं हो, बैठ जाओ, फिर वापस आओ, नहीं वहां पर कुछ भी करना है। इसी वजह से कितने सारे एक्सीडेंट्स हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, हम क्या करते हैं कि कोई अगर बीवी मार रही है अपने पति को, कोई पति मार रहा है अपने बीवी को, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें, ये सारी नेगेटिविटी आ कहां से रही है? इन्हीं चीजों से आ रही है। अब इन्होंने 3 गोल्डन रूल्स दिए थे हमें। इन्होंने बोला टेकिंग रेफ्यूजी इन बुद्धा। अब इसमें इनका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो एक टीचर बना रहे हो, क्लासरूम वाले उनकी बात कर रहे हैं, नहीं, ये कह रहे थे कि आप हर रोज किसी से बात करो, अपने बारे में जानो। जब आप लोगों से बात करते हो ना, तो आप रोज अपने बारे में कुछ नई चीज जानते हो कि हाँ यार, ये क्वालिटी तो मेरे अंदर भी है, मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ। तो इसलिए मेक श्योर दैट यू हैव अ टीचर एवरी डे, और वो टीचर किसी भी पर्सपेक्टिव में, किसी भी रूप में आ सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टेक रेफ्यूजी इन धर्मा। तुम्हारे पास नॉलेज सही होनी चाहिए। जितना ज्ञान तुम ले सकते हो ना आजू बाजू से, उतना ज्ञान ले लो। जितनी चीज़ों के बारे में जान सकते हो उतना जान लो। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, छोटे बच्चे के फॉर्म में, बड़े में, उससे बड़े में। लोगों के साथ बैठो, उन्हें समझो, जानो, रोज मिलो सबसे, और फिर उसके बाद जो तुम्हें पता है वो चीज़ शेयर करो। जितनी नॉलेज आएगी जाएगी ना, तुम्हें समझ में आएगा कि यार संसार में कैसे कैसी चीज़ें होती है। उठना बैठना, अपने आजू बाजू का इन्वायरमेंट उस तरीके से तुम तय करो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हें कैसी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद टेकिंग रेफ्यूजी इन संघ। अब इसमें इनका संघ का मतलब था कि तुम्हारी जो कम्युनिटी होनी चाहिए वो मॉन्क्स की, या फिर यार देखो, लाइफ में ना एक बार तो कभी इन लोगों के साथ हमें बैठना चाहिए, क्योंकि इतना सारा ज्ञान मिलता है ना लाइफ को लेके। तो जब आप जाते हो तो थोड़े टाइम के लिए ना पंडित जी के पास बैठ जाया करो। वो आपको जिंदगी के ऐसे ऐसे सार बताएगा कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि यार, इस नजरिए से तो मैंने कभी जिंदगी को देखा ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी देख सकते हैं जिंदगी को। तो मेक श्योर कि आप जो है लोगों के साथ बैठो, समझो, जानो कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। बहुत ज़रूरी है हमें इन फिलोसफर्स को जानना, इनकी फिलॉसफी इम्प्लीमेंट करना, ये समझना कि कैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स है और उनका सोल्यूशन मिल सकता है। यहीं से तो है, इनका ओरिजिन इंडिया से ही है। बुद्धा, जैनिज्म, ये सब यहीं के हैं, चारवाक। और अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी फिर हमारी लाइफ में। सारा सोल्यूशन हमारे पास यही है, बस वही है कि इम्प्लीमेंट हमें करना आना चाहिए, तुम्हारा कोर्स तुम्हें पता होना चाहिए, सोल्यूशन सब कुछ यहीं पर है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। वो कहते हैं कि हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है और उसका कॉज है और कंडीशन है। जैसे कि मैंने बोला ना कर्म, तो बिल्कुल वो वैसे ही कहते हैं। आज तुम्हारे साथ कोई चीज़ हुई है, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा आने वाली चीज़ से, या फिर कुछ ना कुछ रिलेशन हो उसका पास्ट लाइफ से। ये कोई चीज़ आज हुई, उसका रिलेशन है कुछ आने वाली चीज़ से, और उसका रिलेशन है कुछ पास्ट वाली चीज़ से। तीनों ही कनेक्टेड है। तो इसीलिए जब भी आप कोई एक्शन करते हो ना, बहुत सोच समझ के करा करो। कोई भी चीज़ तुम ऐसे कर दोगे ना कि मुंह उठा के हाँ कर दिया मैंने तो, क्योंकि मैं वो चीज़ फील कर रहा था, वो गलत है। आपको खुद नहीं पता होगा कि उसका अंजाम आपको या फिर आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट को क्या फील करेगा, या फिर किस किस प्रॉब्लम्स में लेकर आएगा वो चीज़। तो आपको ये समझना बहुत 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 ज़रूरी है कि आपके एक्शंस ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, और वो कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड होगा। आप स्ट्रेस में होगे पहले कभी, तो आपका आज वाला एक्शन वैसा हो गया। आपका आज वाला एक्शन क्योंकि इतना गलत था, आपने किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, फिर वो आगे जाके आपको सफरिंग देगा, जेल हो जाएगी, या फिर वो कुछ ना कुछ तो होगा ही। किसी को मार दोगे तो वो तो ऐसे नहीं जाने देगा ना,
तो इसलिए मेक श्योर कि आपकी जो कॉजेज़ हैं आप उनको आइडेंटिफाई करो, उन्हें सोल्यूशन लेकर आओ उनका, और फिर उसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि हर एक चीज़ कनेक्टेड है, हर एक कॉज का, हर एक सफरिंग का कनेक्शन आगे जाके हमें मिलता है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि इग्नोरेंस लीड्स टू सफरिंग थ्रू द साइकिल ऑफ रीबर्थ। वो कहते हैं कि हम जो इग्नोर कर देते हैं ना, हम आज के टाइम पे 2025 में कैसे सोच देते हैं कि इंस्टाग्राम सब कुछ है, व्हाट्सएप सब कुछ है, उसके अलावा कुछ और दुनिया में है ही नहीं। तो ये चीज़ गलत है, ये इग्नोरेंस है। हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना खो चुके हैं कि हमें आने वाले समय में, रीबर्थ में, या फिर हमारे फ्यूचर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होगी कि हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो यार देखो, बहुत सारे फिलोसफर्स ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, थोड़ा पढ़ो, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करो। इतना टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है ये सब करना, सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने सारे व्यू पॉइंट्स कि आप बुद्धा के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, आप सफरिंग को किस नज़रिए से देखते हैं, या फिर आपने अपनी प्रॉब्लम्स का किस तरीके से इन 8 फोल्ड पाथ से आपने रास्ता निकाला, मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। बाकी आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। मुझे आप बता सकते हैं कि इंडियन फिलॉसफी में आपको किस वे में वीडियोस चाहिए। आई विल कम विद दैट। थैंक यू सो मच।